हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ग्रेटर हैदराबाद में खातून का कत्ल, नाश को जला देने की कोशिश। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक बालापुर इलाके में वाक़ एक प्राइवेट स्कूल में 58 साल बुजम्मा नामी खातून वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपने शोहर के साथ एक कमरे में रहती थी। पिछले 10 दिनों से उसका शोहर नजर नहीं आया, शायद वो कहीं बाहर गया हुआ था। जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों से एक 40 साल अजनबी शख्स खातून के साथ नजर आया। आज अचानक खातून के घर से धुआं उठने पर पड़ोसी वहां गए तो उन्होंने देखा कि खातून की लाश फर्श पर पड़ी है और उसके पांव जल रहे थे। शुबा किया जाता है कि हमलाखोरों ने खातून का कत्ल करने के बाद नाश को जला देने की कोशिश की। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का मामला, रिपोर्ट दाखिल करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के इक़दामात पर रिपोर्ट दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि कितने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और मजीद कितने पुलिस स्टेशनों में इन कैमरों की तनसीब की जानी है, इस बात से वाकिफ कराया जाए। अदालत ने इस मौजू पर साबिक़ में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खुतूत पर कहाँ तक अमल आवरी की गई है, इस पर भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अदलिया ने हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में तहवीली मौत से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज हवाले करने की भी हिदायत दी। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस टी विनोद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस 90 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी, केसीआर ने कहा। बीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर केसीआर वरंगल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। 10 लाख अफराद की शिरकत के साथ बड़ा जलसा मुनक़िद करने की तैयारियां कर रहे हैं और 90 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करके रियासत में मुसलसल तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने का दावा पेश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने जारी साल के अवाखिर होने वाले असेंबली इलेक्शन पर सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। एक तरफ फलाही स्कीमात का ऐलान करके समाज के तमाम तबक़ात की तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन को शिकस्त देने तमाम सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को वरंगल में 10 लाख अफराद की शिरकत का जलसा मुनक़्क़िद करके इंतखाबी मुहिम का आगाज करने का फैसला कर चुके हैं। पार्टी कायदीन को जलसे की तैयारियों की हिदायत दी गई है। साथ ही केटीआर, हरीश राव और के कविता को अपने हल्कों में सियासी मुहिम शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और तीनों हालिया दिनों में ज्यादा सरगर्म हो गए हैं। केसीआर ने खम्मम के कायदीन का प्रगति भवन में इजलास तलब किया और उन्हें बताया कि रियासत में आइंदा भी बीआरएस हुकूमत होगी और बीआरएस के 90 अरकान असेंबली कामयाब होंगे। इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख में फिर तोसी कर दी गई है। इंटर बोर्ड से जारी शेड्यूल के मुताबिक इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स का अमल 16 अगस्त को खत्म हो गया था, ताहम इसमें 31 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। इंटर बोर्ड ने अपने अहकामात में बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में ताखिर से दाखिला लेने वालों को 750 रुपये ताखिर फीस अदा करनी होगी, जबकि सरकारी और सरकारी इदारों के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कोई ताखिर फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने दाखिला नहीं लिया है इन्हें इस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के एकेडमिक कैलेंडर का अप्रैल में ही ऐलान कर दिया था, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस में 1 जून से क्लासेस का आगाज हो गया है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 19 से 25 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात हैं। 13 से 16 जनवरी 2024 तक संक्रांति की तातीलात रहेंगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते से इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स और मार्च के पहले हफ्ते से थ्योरी एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल से गरमाई तातीलात रहेंगी। नाज़िबा रिमार्क्स पर रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी में कटौती। पुलिस के खिलाफ रिमार्क्स पर मौके पर पुलिस ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी घटा दी। बतौर एहतजाज रेवंत रेड्डी ने 1+1 की सिक्योरिटी मौके पर पुलिस को वापस कर दी। जरा से पता चला है कि रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस ओहदेदार चहारशंबे से बगैर इत्तला गैर हाजिर थे। गांधी भवन में इजलास में पुलिस के खिलाफ रिमार्क्स करते हुए रेड डायरी में उनके नाम तहरीर करने, 100 दिन के बाद कांग्रेस की हुकूमत कायम होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबा दिया था। इन रिमार्क्स के बाद उन्हें फराहम की गई सिक्योरिटी के गनमैन ड्यूटी से गैर हाजिर थे। माजी में रेवंत रेड्डी को 4+4 सिक्योरिटी दी गई थी, जिसको बाद में घटाकर 2+2 कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने इनकी सिक्योरिटी बर्खास्त कर देने का खदशा इजहार किया था, जिस पर डीजीपी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करके किसी की भी सिक्योरिटी न हटाने का दावा किया था। जरा से इत्तला मिली है कि इनकी सिक्योरिटी घटाकर 1+1 कर दी गई थी, जिसको कबूल करने से इनकार करते हुए इन्हें जो सिक्योरिटी फराहम की गई थी, रेवंत रेड्डी ने इससे दस्तबरदारी इख्तियार करके गनमैन को वापस कर दिया। रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स के खिलाफ पुलिस यूनियन तंजीम ने सख्त एतराज किया और रियासत के 20 से ज्यादा पुलिस स्टेशनों में रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में नए राशन कार्ड से मुताल्लिक वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर का अहम बयान। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेलंगाना में नए राशन कार्ड जारी करने के ताल्लुक से बाज़ झूठी खबरें फैलाई जा रही है। इन इत्तलात के दरमियान हुकूमत की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि नए राशन कार्ड जारी करने से मुताल्लिक गलत खबरों पर अवाम भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के अलावा बाज़ अफराद की जानिब से राशन कार्ड की इजराई के अमल से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नए राशन कार्ड की इजराई का अमल शुरू
शुरू हो चुका है, लेकिन ये सच नहीं है। रियासती वजीर ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें और उन्होंने अवाम को भी मशवरा दिया कि वो गुमराहकुन खबरें फैलाने से गुरेज करें। मूसा नदी के दामन में रहने वाले अवाम को 10,000 डबल बेडरूम मकानात मुख्तस। वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने ग्रेटर हैदराबाद में तकसीम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात में 10,000 से ज़्यादा डबल बेडरूम मकानात मूसा नदी के दामन की गंदी बस्तियों में रहने वाले अवाम में तकसीम करके मूसा नदी पर नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। केटीआर ने जेएचएमसी हुदूद की नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का जायजा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गुर्बत की वजह से गरीब अवाम मूसा नदी के दामन में अबतर हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इजलास में मौजूद तमाम अरकान असम्बली ने शहर की तरक्की के लिए तैयार मंसूबे पर मसरत का इजहार किया और हुकूमत से बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। शहर में सैलाब की तबाही को रोकने के लिए हुकूमत से तैयार प्रोग्राम SNAP के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। माजी में मौसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया था। जारिया साल भी तूफानी बारिश के बावजूद सैलाब का खतरा टल गया है। वजीर केटीआर ने कहा कि मूसा नदी के दामन में तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया जाए तो मूसा प्रोजेक्ट को तरक्की देने की राह हमवार हो गई। मूसा नदी प्रोजेक्ट को तरक्की देने हुकूमत खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान शहर की तरक्की के लिए इक़दामात किए गए हैं, इससे अवाम मुतमईन है। हैदराबाद में मुस्लिम नौजवान का बहिमाना कत्ल करके नाश को जलाने की संगीन वारदात का वाकया। अखिलती कमीशन की पुलिस को नोटिस। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने एक मुस्लिम नौजवान के बेदर्दाना कत्ल के वाकये पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सरूरनगर जिला रंगारेड्डी, ACP सरूरनगर और इंस्पेक्टर पुलिस सरूरनगर पुलिस स्टेशन से वजाहत तलब की है और DCP सरूरनगर RR डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी है कि वो 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के रियासती दफ्तर में शख्सी तौर पर हाजिर होने की नोटिस जारी की है। कमीशन ने मुमताज बेगम साकिन भगत सिंह नगर फेज 2 सरूरनगर रंगारेड्डी की शिकायत पर 5 अगस्त की रात देर गए उनके लड़के मोहम्मद इमरान उम्र 21 साल को लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनू सिंह साकिन सरूरनगर ने 2 व्हीलर की मरम्मत के सिलसिले में बातचीत करने के लिए अपने घर तलब किया था। इसके बाद उनके लड़के इमरान को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला और फोन बंद बता रहा था और वो गुमशुदा है। मुमताज बेगम 7 अगस्त को पुलिस से रुजू हुई, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 14 अगस्त को इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर अखबारात के जरिए मालूम हुआ कि उनके लड़के का कत्ल कर दिया गया और उसके जिस्म के 6 टुकड़े करके जला दिया गया। मकतूल इमरान की वालदा मुमताज बेगम ने बताया कि उनके लड़के का बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर वो अखिलती कमीशन से फरियाद कर रही है कि उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। मजदूरी देकर लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश। हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने रजाकाराना तंजीम के साथ मिलकर लोगों से भीख मंगवाने वाले शख्स और उसके लिए भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। एक तरह से पुलिस ने बैगिंग रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट और KBR पार्क के पास से 23 भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों में भीख मांगने के काम पर लगाने वाला बैगिंग माफिया अनिल पवार भी शामिल है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि अनिल मुख्तलिफ मुकामात से बूढ़ों, बेवा खवातीन, माजूरों और बच्चों को लाकर इनसे शहर के सिग्नल्स पर भीख मंगवाया करता था। अनिल पवार रोजाना इनसे 4,500 से 6,000 रुपए वसूल करता, जबकि हर एक को मजदूरी के तौर पर रोजाना 200 रुपए दिए जाते। हैदराबाद में गदागरी के खिलाफ मुहिम के तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें पता चला है कि भीख मांगने वालों का भी एक माफिया है। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि इस तरह के लोगों की हरकतों की तरफ से हकीकी तौर पर जरूरतमंद अफराद जो भीख मांगते हैं, इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग इन जरूरतमंदों को भी शक की नजर से देखते हैं। तेलंगाना में अखिलियतों के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद। 19 अगस्त को चेक्स की तकसीम। तेलंगाना रियासती अखिलियती मालियाती कॉर्पोरेशन और अखिलियती बहबूद का महकमा कल अखिलियती इमदादी चेक्स की तकसीम का आगाज कर रहा है। इवेंट जो पहले नुमाइश ग्राउंड के लिए मुकर्रर किया गया था, अब LB स्टेडियम में होगा। कॉर्पोरेशन 3508 अखिलियती इस्तिफादा कुनंदगान में कॉर्पोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक के 100% सब्सिडी के चेक्स तकसीम करेगी। तकसीम 19 अगस्त को सुबह 10 बजे LB स्टेडियम सैफाबाद में होगी। अखिलियती इस्तिफादा कुनंदगान को हिदायत दी गई है कि वो अपने आधार कार्ड और तस्वीर के साथ तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी करदा बेनिफिशियरी अथॉरिटी लेटर के साथ सुबह 10 बजे तक LB स्टेडियम पहुंच जाएं। खवातीन इस्तिफादा कुनंदगान और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद अपनी मदद के लिए एक अटेंडेंट ले सकते हैं। तमाम इस्तिफादा कुनंदगान को LB स्टेडियम में उतरने के बाद अपनी गाड़ियां निजाम कॉलेज ग्राउंड और पब्लिक गार्डन की पार्किंग जगहों पर पार्क करनी चाहिए। फायदा उठाने वालों को LB स्टेडियम के अंदर F गेट एंट्री 6 और 8 और G गेट एंट्री 15 से दाखिल होना चाहिए और तकसीम शुरू होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। दलितों को 10 लाख और मुसलमानों को महज 1 लाख, कहाँ का इंसाफ। निजामाबाद के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने हुकूमत से सवाल किया कि दलितों के लिए 10 लाख और मुसलमानों के लिए महज 1 लाख रुपए की इमदादी रकम की मंजूरी कहाँ का इंसाफ है। डी अरविंद ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इलेक्शन करीब आते ही चीफ मिनिस्टर KCR को अचानक मुसलमान याद आ गए। दलित बंधु की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान किया गया, जिसके बाद गरीबों को 1 लाख रुपए की इमदाद देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के तहत 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ जानिबदारी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि दलित समाजी और मुआशी तौर पर
पर पसमानदा है, जिनकी आबादी तेलंगाना में 15% है। मुसलमान भी समाजी और मुआशी तौर पर पसमानदा है और उनकी आबादी तकरीबन 14% है। जब दोनों तबकात की पसमानदगी और आबादी में कोई फर्क नहीं है तो फिर इमदादी रकम के मामले में फर्क क्यों? दलितों को 10 लाख और मुसलमानों को महज 1 लाख नाकाबिले फहम है। डीआरबी ने कहा कि बीआरएस को असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट सस्ते में हासिल हो जाते हैं, लिहाजा हुकूमत ने महज 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान करते हुए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है। अरविंद ने कहा कि मुसलमानों के बारे में केसीआर की सोच का अंदाजा होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की वाहिद सेकुलर पार्टी है जो तमाम तबकात की एक साथ तरक्की पर यकीन रखती है। मरकज की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर साल गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मकानात की फराहमी और आयुष्मान भारत स्कीम से तकरीबन 17 से 18% मुसलमानों को फायदा पहुंचा। बाज़ अजला में शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते को अजला आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और कामारेड्डी में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इतवार को मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी और कामारेड्डी में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट नाराज, कसूरवारों की रिहाई पर उठाए कई सवालात। बिल्किस बानो केस में कसूरवारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं। अदालत ने पूछा है कि इन कसूरवारों को मौत की सजा के बाद वाली सजा यानी उम्र कैद मिली थी, ऐसे में वो 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हुए। गुजरात हुकूमत से पूछा कि 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत दूसरे कैदियों को क्यों नहीं मिली। 2002 में गोधरा फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई आबरूरेजी की गई थी और उनके अहल खाना के 7 अफराद का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 11 अफराद कसूरवार पाए गए थे। बिल्किस बानो केस, कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई। सुप्रीम कोर्ट में मरकज और गुजरात हुकूमत की दलील। बिल्किस बानो केस में जिन मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया था, आज मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की हैं। गुजरात हुकूमत की जानिब से एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई है। उन्होंने कहा कि सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत को भी मालूम था कि 14 साल बाद छूट दी जा सकती है। अदालत ने ऐसी सजा नहीं दी थी कि कसूरवारों को 30 साल बाद ही छूट दी जाएगी। मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश एडिशनल सोलिसिटर ने जस्टिस नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल भगवान की बेंच को बताया कि अदालत भी मानती है कि जुर्म इतना बहीमाना नहीं था, जिस पर जस्टिस नागारत्ना ने कहा कि जुर्म बहीमाना था, जिस पर एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि जुर्म बहीमाना है, लेकिन कसूरवारों को 14 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद सुधरने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि सभी को सजा दी जाए और फांसी दी जाए, बल्कि ये कहता है कि लोगों को सुधरने का मौका फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान गुजरात हुकूमत से पूछा कि सजा में छूट की पॉलिसी गिने चुने लोगों के लिए ही क्यों है। अदालत ने यह भी कहा कि सुधरने का मौका सिर्फ चंद कैदियों को ही क्यों दिया गया, ये मौका तो हर कैदी को दिया जाना चाहिए था। वाज़ेह है कि बिल्किस के कसूरवारों को गुजरात हुकूमत ने रिहा कर दिया था। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुज़िश्ता साल मई में अदालत उज़्मा की ही एक फैसले की बुनियाद पर कसूरवारों की रिहाई अमल में आई। हरियाणा के गुरुग्राम की मस्जिद में आज नमाज जुमा पुरअमन अदा की गई, बाजार भी पुरअमन रहा। मुस्लिम ग्रुपों की अपील के बाद जुमे की नमाज गुरुग्राम के मुख्तलिफ मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी में मस्जिद में अदा की गई। दरियास्ता झड़पों के 2 हफ्ते बाद जुमे को गुरुग्राम मस्जिद से मुत्तसिल दुकानें भी खोल दी गई। दुकानदार अपने कारोबार के दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तहम हालिया झड़पों की वजह से ज्यादातर मसाजिद में टर्न आउट कम देखा गया। हुक्काम ने बताया कि जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से गुजरी और कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। ज्यादातर मसाजिद बशमुल जामे मस्जिद, सोहना चौक, राजू चौक के करीब मस्जिद और दीगर में नमाज जुमा के लिए मामूल से कम टर्न आउट देखा गया। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय राय का ऐलान। लोकसभा इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। इसी दरमियान एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए सदर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां से प्रियंका गांधी की ख्वाहिश इलेक्शन लड़ने की होगी तो वहीं से वो लड़ेंगी। प्रियंका गांधी जी चाहें तो वाराणसी से इलेक्शन लड़ सकती है। हमारा एक एक कारकुन उनके लिए जान लगा देगा। वहीं इस दौरान अजय राय ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो 13 रुपये किलो चीनी दिलवा रही थी, अब कहां हैं। वाज़ेह है कि अमेठी कांग्रेस की सीट रही थी, लेकिन साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी थी। अमेठी लोकसभा सीट पर हुए इलेक्शन में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की रिवायती सीट रही है। इस सीट से संजय गांधी, साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी इलेक्शन जीत चुकी हैं। इसके अलावा अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी भी मुसलसल 3 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त राहुल गांधी केरला के वायनाड सीट से रुकने पार्लियामेंट है। मणिपुर में फिर भड़की तशद्दुद की आग, जुमे की सुबह गोलीबारी से अवाम में दहशत।
3 लाशें हुई बरामद, जिस्म पर चाकू के निशान। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। जुमे की सुबह आखिरुल जिले वाक़े कोकी थवाई गांव में 3 लाशें बरामद हुई, जिसके बाद से अवाम में दहशत फैल गई। बरामद लाशों की हालत बहुत खराब बताई जा रही है, क्योंकि इसके जिस्म पर चाकू के निशानात भी हैं और कई आज़ा को काटा भी गया है। खबरसां एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जुमे की सुबह कोकी थवाई गांव में गोलीबारी का वाकया पेश आया। गोलियों की आवाज से एक बार फिर फिजा में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि जब पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई तो यहाँ जंगल के इलाके से 3 लाशें बरामद हुई। ये लाशें 24 साल से 35 साल की उम्र के नौजवानों की हैं। पुलिस का कहना है कि जो लाशें बरामद हुई हैं वो तीनों विलेज गार्ड थे, जो रात के वक्त गाँव की रखवाली कर रहे थे और उनको ही नशरा बनाया गया। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और अमन बनाए रखने की कोशिशें भी जारी है। वालिदैन या सास ससुर का ख्याल नहीं रखा तो मिल्कियत से हो जाएंगे बेदखल, राजस्थान हाईकोर्ट का हुक्म। वालिदैन हो या फिर सास ससुर, अगर वो अपने बच्चों के सुलूक या देखभाल को लेकर इनसे नाराज हो तो वो अपनी मिल्कियत से इन्हें बेदखल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सादिर किया है, जिसमें कहा कि बुजुर्ग वालिदैन की ठीक तरह से देखभाल नहीं किए जाने की सूरत में वो अपनी मिल्कियत से इन्हें बाहर करने का इख्तियार रखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को कबूल किया है कि बुजुर्ग जोड़े अगर बच्चों या फिर रिश्तेदारों के सुलूक से मुतमईन नहीं है और उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो वो अपनी मिल्कियत से इन्हें दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग के फैसले को देखते हुए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल यानी एसडीओ कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा कि बुजुर्ग अफराद की तरफ से आने वाले गुजारिशात के बाद बेटे, बहू या फिर किसी दीगर रिश्तेदार को उनकी मिल्कियत पर किसी तरह के दावे को बेदखल करते हुए मुस्तरद कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन के 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म अदालत के सिंगल बेंच की तरफ से 2019 में 12 सितंबर को ओम प्रकाश सेन बमुकाबला देवी केस को लेकर दिया। 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क के कई हाई कोर्ट की तरफ से मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास मिल्कियत से जुड़ी बेदखली की ताकत को मंजूरी दी गई है। मामले से जुड़ी अगली समाअत 27 अगस्त को होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले से उन बुजुर्गों को बहुत राहत मिली है जिसमें वो अपने बच्चों या रिश्तेदारों की तरफ से बेहतर सलूक नहीं किए जाने को लेकर नाराज रहते हैं और इन्हें काफी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच में रेफरेंस तय नहीं होने की वजह से इस तरह से जुड़े कई मामलात अटके पड़े हैं। रेफरेंस तय नहीं होने से अदालत फैसला नहीं सुना पा रही थी। यहाँ तक कि कोर्ट की सिंगल बेंच के पास भी इस तरह की कई अर्जियां ज़ेर इल्तवा पड़ी हुई थी। हालांकि अब माना जा रहा है कि रेफरेंस तय किए जाने की वजह से इस तरह के केसेस का जल्द निपटारा किया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी राजस्थान की तमाम असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान की तमाम 200 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस महीने के आखिर तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी राजस्थान के रियासती सेक्रेटरी विश्वेंद्र सिंह ने आलूर में सहाफियों से बातचीत करते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राजस्थान हुकूमत बिजली के बिल मुआफ करने की बात करती है तो दूसरी तरफ आज भी दही इलाकों में तमाम असेंबली हल्कों में बिजली की फराहमी नामुकम्मल है। कुछ इलाकों में 6 घंटे बिजली की बंदिश है। इस सूरत हाल में किसान तबके को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हुकूमत को इस तरह की कटौतियों को रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी पार्टी राजस्थान में दिल्ली और पंजाब समेत गुजरात की तर्ज पर इलेक्शन लड़ेगी। इसके अलावा जो भी बुनियादी तकाज़े हैं, अगर वो इलेक्शन जीतती है तो वो उनको पूरा करेंगे। मिस्र में लोग साल में 100 अरब सिगरेट पीते हैं, कंपनी सीईओ ने कहा। मिस्र की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने अंदाजा लगाया है कि मुल्क की 18% आबादी सिगरेट नोशी करती है। अरब मीडिया के मुताबिक ईस्टर्न कंपनी के हानी अमान ने कहा कि मिस्र की आबादी हर साल 100 अरब सिगरेट पीती है और उनकी कंपनी हर साल 70 अरब सिगरेट बनाती है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हर साल जून में सिगरेट की मांग में इजाफा होता है, क्योंकि ऐसा ख्याल किया जाता है कि नए माली साल में इसमें टैक्स में इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक मिस्र की आबादी 109.3 मिलियन से ज्यादा है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि मिस्र की मार्केटों में मुल्की और गैर मुल्की सिगरेट की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा भी देखा गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिस्र में सारिफिन के लिए इलाकों की मुनासिबत से सिगरेट की कीमतें मुख्तलिफ हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।